मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट, सनातन धर्म के प्रोदा आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ग्वालियर की विभिन्न विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन के लिए आयोजित आज की जनसभा में माननीय सांसद श्री विवेक नारायण सेजवलकर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अभय चौधरी जी, पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सह प्रभारी श्री जयभान सिंह पवैया जी, पूर्व सांसद, मध्य प्रदेश शासन की पूर्व मंत्री और ग्वालियर पूर्वी से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती माया सिंह जी, ग्वालियर दक्षिणी से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, ग्वालियर से प्रत्याशी श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और ग्वालियर से उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आजादी के पूर्व से ही भारत की भाइयों बहनों, मातृशक्ति के त्याग और बलिदान के साथ ही मातृभूमि की कर्म साधना की पवित्र स्थली भी है। एक और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने भारत की आजादी के लिए अपने आप को इस धरती पर बलिदान किया था। दूसरी ओर स्वतंत्र भारत में राष्ट्रवाद की अलग को जगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के बीच को वटवृक्ष के रूप में बदलने के लिए राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का भी सानिध्य और आशीर्वाद इस धरा को प्राप्त होता रहा है। मातृशक्ति की प्रतीक इन दोनों वीरांगनाओं के प्रति उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको दीपावली की और भैया दूज की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि के प्रदेश से। जब राम जन्मभूमि आंदोलन की बात आती है तो राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का स्मरण होता है। कोई आंदोलन, कोई अभियान ऐसा नहीं था जिसमें उनकी सक्रिय सहभागिता न रही हो। और भाइयों बहनों, यही नहीं, जब हम लोग नारा लगाते थे राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो जयभान सिंह पवैया जी ने नारा दिया था, रामलला हम आएंगे, गुलामी का ढांचा जरूर हटाएंगे। और भाइयों बहनों, 6 दिसंबर 1992 को गुलामी का ढांचा हटा तो राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। हर व्यक्ति जानता था, लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं करें, हर व्यक्ति जानता था कि अगर भगवान राम के इस पवित्र स्थल पर
विवादित ढांचा और गुलामी का ढांचा हट चुका है, तो अब बनेगा तो केवल मंदिर ही बनेगा, और उसके लिए मुहूर्त ईश्वर को स्वयं तय करना था। ईश्वर ने स्वयं तय कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही विश्व मुहूर्त आने लग गई। और हम सब कह सकते हैं, हर व्यक्ति कह सकता है। जो लोग हमें पहले कहते थे कि हम नारा तो देते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, आज हम कह सकते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भी बनाएंगे और तिथि भी बताएंगे। और भाइयों बहनों, 22 जनवरी 2024 हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए गौरव की अनुभूति करने वाली तिथि, एक ऐसी तिथि जिस तिथि पर हम सब गर्व कर सकते हैं कि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होगा। अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के राम राज्य की आधारशिला को और मजबूती प्रदान करेंगे। और इस दृष्टि से डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में आवश्यक है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में यह आवश्यक है। इस दृष्टि से आपका आह्वान करने के लिए मैं विशेष रूप से ग्वालियर में, हिंदुत्व की आधारभूमि ग्वालियर में विशेष रूप से आया हूं। जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करते हैं, तो भाइयों बहनों, समाज जोड़ने का एक संकल्प उसके साथ जुड़ा होता है। समाज को जोड़ने का भगवान राम जीवन भर यही संगठन करते रहे। जैसे निकले अयोध्या से 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना है, तो सबसे पहले निषाद राज को गले से लगाया। प्रयागराज में आए, महर्षि भारद्वाज का दर्शन किया, और महर्षि भारद्वाज के दर्शन के बाद उन्होंने आगे का मार्ग पूछा। महर्षि वाल्मीकि के पास जाते हैं, वे चित्रकूट की धरती को बताते हैं। चित्रकूट की धरती में ऋषि मुनियों को अभय प्रदान करते हुए वनवासियों को, हरिजनों को, गिरिजनों को, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करते हैं। और फिर निस्तरहीन करोमयी भुज उठाए प्रण कीन के संकल्प के साथ दंडकारण्य में भी प्रवेश कर जाते हैं। और भाइयों बहनों, देखते ही देखते अपने वनवासियों से, आदिवासियों के जनसहयोग से, जनजातियों के सहयोग से उस समय की सबसे बड़ी राक्षसी ताकत को कैसे नेस्तनाबूद किया जा सकता है, यह ताकत भी सबरी के जूठे बेर में भी भगवान राम ने देखे थे। और यह संगठन का वह गुण जो उस कालखंड में प्रभु राम ने करके दिखाया था।